स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड वी हैड आल्सो स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और देखा था कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो याद करो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसमें एक या दो एलिमिनेटरी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, उस कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है डेरिवेटिव लेके। एक कांस्टेंट तो एक बार डेरिवेटिव, दो कांस्टेंट तो दो बार डेरिवेटिव ले लो, कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करो, लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा आपका dy by dx या d2y/dx के फॉर्म में, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं, जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज फिनिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, y² = x + c द होल क्यूब। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने कांस्टेंट्स हैं? एक कांस्टेंट, तो कितनी बार डेरिवेटिव? एक बार डेरिवेटिव। परफेक्ट, ओके। अब यहां पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि a + b द होल क्यूब का फार्मूला लगाता है। मत लगाओ, डायरेक्ट डेरिवेटिव लो। मैं भी वही लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या मिलेगा, y² का डेरिवेटिव कैन आई से 2y, लेकिन y है इसलिए dy by dx भी लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो। x³ का डेरिवेटिव 3x² बराबर कि नहीं, 3x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, किसको माना, x + c को। तो यहां पर क्या मिलेगा, 2y dy by dx = 3 इनटू x + c द होल स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, 1 + 0 = 1, वो नहीं लिखा तो चलेगा। चलो, अब दिस इज ऑलवेज योर इक्वेशन नंबर 1 और एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, फिर भी मेरा कांस्टेंट नहीं गया, तो क्या करें? व्हाट यू कैन डू इज x + c द होल स्क्वायर तो आपको मिल गया, इस 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2/3 y dy by dx = what, x + c द होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करने वाला, कैन आई से इसके पास 3 x + c है, उस 3 में से 2 का वैल्यू कितना है वो मुझे पता है, करेक्ट। So what I'll do is from 1 and 2, from 1 and 2 देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। y² = x + c द होल क्यूब होता है ना, तो इस x + c द होल क्यूब को तोड़ के एक बार अलग और 2 बार अलग कर सकता हूं मैं। इस 3 को तोड़ के 1 और 2 अलग अलग कर सकता हूं। क्यों किया? इसका वैल्यू मेरे पास है, इससे क्या होगा, इससे एटलीस्ट 3 बार जो x + c द होल क्यूब था उसमें से एक ही बचेगा ना। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2y dy by dx / 3। परफेक्ट, ठीक है। 3 को इधर भेज दो तो 3y² हो जाएगा अपॉन ये 2, ओ सॉरी ये ऐसा आएगा, 2y dy by dx। 3 को ऊपर भेज दिया, 2y dy by dx को नीचे ले लो, 2y dy by dx को नीचे ले लिया, = क्या मिला, x + c मिला। परफेक्ट है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। मैंने एक भी बार डेरिवेटिव नहीं लिया, फिर भी मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला, लेकिन इसका एक फायदा क्या मालूम है, x + c मिल गया। अब x + c अगर आप डायरेक्टली यहां पुट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज, ध्यान दो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। x + c की जगह पर ये पूरा का पूरा लिख सकता हूं मैं। देखो क्या आने वाला है, कैन आई से y² = x + c द होल क्यूब, लेकिन x + c कौन है? अच्छा, इसको छोटा भी तो कर सकते हैं, एक y कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3y/2 dy by dx, 3y/2 into dy by dx द होल क्यूब, क्योंकि ये x + c का वैल्यू है। परफेक्ट। अब ध्यान दो, y² = 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y³, 2 का क्यूब 8 और dy by dx का क्यूब इज dy by dx द होल क्यूब। एक और मिस्टेक जहां पर होने का चांसेस है वो है dy by dx द होल क्यूब को लोग ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। dy by dx का क्यूब मतलब इस तरीके से होगा, अगर आपने ये लिख लिया मतलब 3 बार डेरिवेटिव ले चुके हो, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, अब क्या करोगे, इसको यहां भेज दो, तो ये क्या मिलेगा, y² * 8 into dy by dx का क्यूब is equals to 27y³
वाई स्क्वायर और 3y है, 2 काट दो, 1 y बचेगा। सो 8 इंटू dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू 27y। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं आंसर। सो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करके सॉल्व किया। एक बार डेरिवेटिव मिला तो एक्स प्लस का होल स्क्वायर मिल गया, पुट कर दिया, सिंगल एक्स प्लस से मिला फिर से पुट कर दिया, आंसर। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड नाउ आई मूव टू फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट टाइम कर दिया था, सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया, y माइनस a की होल स्क्वायर इज 4 into x माइनस b। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने कांस्टेंट्स है? 2, एक a और एक b। तो कितनी बार डेरिवेटिव लोगे? 2 बार, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव। क्या इसको होल स्क्वायर अप्लाई करूं? नहीं करने का, मैंने आपको यहीं पे वार्न कर दिया था, होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूं चलेगा, बट मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूं, पता है क्या? y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4b। ये 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे क्या होगा पता है? इसका डेरिवेटिव लेने से ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, मतलब मेरा पहले डेरिवेटिव में ही b निकल जाएगा। वेरी इजी। तो क्या करूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो क्या मिलेगा देखो, y माइनस a का होल स्क्वायर, इस पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into x, बट जिसको x माना उसका फिर से डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ y माइनस a इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। अगर आप स्प्लिट नहीं भी करते तो भी यही आंसर आता, डोंट वरी, ट्राई कर लेना। चलो यहां पे क्या मिलेगा, 2 into y minus a, डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ a is 0, 2 1 जा 2 2 जा, सो क्या मिला मुझे? y minus a into dy by dx is equals to 2, करेक्ट। बट एक बार डेरिवेटिव लिया है, एक कांस्टेंट चला गया, दूसरी बार डेरिवेटिव लेना बाकी है, तो क्या करूं? डिफरेंशिएट कर लो फिर से, थोड़ा राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। कैन आई से यहां पर u into v अप्लाई होगा, राइट है? तो अप्लाई करते हैं u into v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव dy by dx, a का डेरिवेटिव 0, लिखो इधर, अपॉन 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 v स्क्वायर, तो u into v मतलब ये v स्क्वायर हो गया, सो dy by dx द होल स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, मैं ऐसे लिख देता हूं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसमें इसका ही डेरिवेटिव मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, परफेक्ट है। देखो क्या मिलेगा, ये अगर यहां भेज दो तो 0 into anything is 0, सिर्फ y minus a into d square y upon dx square प्लस कहना है ये dy by dx तो होल स्क्वायर हो गया, परफेक्ट है। मुझे 2 बार डेरिवेटिव लेना था, मैंने ले लिया, लेकिन क्या अभी भी आपका कांस्टेंट गया? नहीं गया, कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या पुट करूं? यहां पर y minus a मौजूद है, वैसे आपका y minus a होता क्या है? कहना इसे इसको अगर थोड़ा मैनिपुलेट करो तो y minus a is equals to 2 upon dy by dx, बराबर कि नहीं? इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, वैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा जाता है, करेक्ट। मैंने क्या किया, y minus a को सेपरेट रखा, 2 upon dy by dx कर दिया। अब y minus a को ये पुट कर सकता हूं मैं, देखो क्या मिलेगा, इस y minus a की जगह पर मैं लिखूंगा 2 upon dy by dx into d square y upon dx square plus dy by dx the whole square equal to 0। ये इक्वेशन इज विदाउट अ कांस्टेंट, लेकिन आप यहां तक नहीं छोड़ सकते बिकॉज डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था, डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। तो इस dy by dx को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय dy by dx ऑन ऑल साइड्स। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई dy by dx ऑन ऑल साइड्स, करेक्ट। तो आंसर क्या मिलेगा? इसको dy by dx से मल्टीप्लाई करो, ये कट हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा 2 into d square y upon dx square प्लस इसको dy by dx से मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी 2 बार, तो ये 3 बार हो जाएगा, और 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहता है, एंड दिस इज योर
आंसर। नहीं समझा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे जाएगा तो होल क्यूब कर देगा अपॉन डी बाई डी एक्स, जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, एनीवेज यहाँ पर दो कांस्टेंट्स का दो बार डेरिवेटिव लेने से आंसर आना ही आना है। आई होप आपको याद आ गया होगा कि हमने लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वही क्वेश्चन हम लोग आज भी कर रहे हैं। मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं 9th और 10th पहले करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बट बिफोर दैट 9th क्वेश्चन सेज व्हाट, c1x3 + c2y3 = 5। नाउ द क्वेश्चन इज कितने कांस्टेंट्स है, दो कांस्टेंट्स, तो कितने बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव। लेट्स स्टार्ट। क्या करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें बिकॉज़ ये x के साथ जुड़ा हुआ y के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ तो कर नहीं सकते। सो राइट डिफरेंशिएट with respect to x। परफेक्ट। सो डेरिवेटिव क्या है, देखो c1 कांस्टेंट है बाहर, x³ का डेरिवेटिव 3x², c2 कांस्टेंट है बाहर, y³ का डेरिवेटिव 3y², बट ये y है इसलिए इसको dy by dx = 0। परफेक्ट। तो क्या मिला, देखो 3x² into c1, 3y² into c2 dy by dx = 0। एक भी कांस्टेंट नहीं गया, क्या करें, लेट्स डू वन थिंग, ये उधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 3y² into c2 into dy by dx = ये वहां गया तो -3x² into c1, 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। c2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा y² dy by dx = y² divided by dx = -x² c1 upon c2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैं चाहता हूं कि सारे कांस्टेंट्स यहां पर रहे ताकि जब डेरिवेटिव लूं ये पूरा जीरो हो जाएगा, झंझट ही नहीं चाहिए इन दोनों का। तो अगर सारे कांस्टेंट्स आपको यहां चाहिए तो x² को नीचे लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y² into dy by dx upon x² = -c1 upon c2। माइनस को यहां रखो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां रखा तो भी इसका डेरिवेटिव लेके वो जीरो हो जाएगा, राइट। सो दिस इज माय LHS, दिस इज माय RHS। एक बार डेरिवेटिव लेना बाकी है, वो ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से, बिकॉज़ अगर आप यहां पे देखोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी वाला डेरिवेटिव है, पर हमने तो बहुत बड़े-बड़े डेरिवेटिव सॉल्व किए, ये इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लें, अगर आप u into v करोगे तो इसका क्या u by v करना पड़ेगा, करेक्ट। सो कुछ तो सोचना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन डू इज इसको मैं y upon x the whole square लिख सकता हूं, ये पूरा का पूरा u और ये पूरा का पूरा v, u into v सॉल्व कर लेंगे, चलो ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है, ठीक है, वो मैंने नहीं लिया है फिलहाल, और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये मेरे लिए एक फायदा हो गया कि ये पूरा जीरो हो गया, ये इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, कांस्टेंट्स तो चले गए, लेकिन यहां पर ये वाला डेरिवेटिव लेना बाकी है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है। ये तो सेट है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर आता है डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे को मुझे x² मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमेशा पावर सॉल्व होता है, तो इस पूरे को मैं x मानूंगा, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले आगे का पार्ट लिख देता हूं, y by x the whole square into d² y upon dx² plus dy by dx। ठीक है, अब मैं ये अंदर का पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, इस पूरे को x मान लिया, ब्रैकेट को, x² का डेरिवेटिव 2x into डेरिवेटिव ऑफ, जिसको x माना, किसको माना, y upon x को, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है। क्या अभी भी डेरिवेटिव खत्म हुआ, नहीं हुआ है, बाकी है, ठीक है। y by x the whole square d² y upon dx² plus dy by dx। चलो स्लोली एंड स्टेडीली मिल जाएगा आंसर, 2 into y by x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले से u by v करना पड़ेगा, चलो ठीक है, u by v कर लेते हैं। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, अब x का डेरिवेटिव 1 होगा, अपॉन 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 v² इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब अगर आप ध्यान दोगे
ये x डिनोमिनेटर में, ये x स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में, दोनों मिलके x क्यूब हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचने वाला है, ध्यान दो, y अपॉन x द होल स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इसको तो मैंने अब तक छेड़ा ही नहीं है। What I have over here is 2y, ये y अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो यहां पर x dy by dx भी आएगा, माइनस 2y into y is 2y स्क्वायर अपॉन ये दोनों मिला के x क्यूब हो गया इक्वल टू 0। परफेक्ट। क्या अभी भी यहां तक छोड़ सकते हो? नहीं, ये dy by dx को मल्टीप्लाई करना बाकी है। चलो ठीक है, y अपॉन x द होल स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इस x क्यूब को मैं ऐसा बाहर लिखता हूं 1 अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब dy by dx को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो अच्छा मत लिखो बाहर, वरना फिर से वो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। dy by dx यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 2xy dy by dx का स्क्वायर, 2xy dy by dx का स्क्वायर अपॉन x क्यूब, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर dy by dx अपॉन x क्यूब इक्वल टू 0। अब कुछ x कट होने वाला, देखो यहाँ पे 1 कट हुआ, यहाँ पे 2 बचेगा, और कुछ तो कट होने वाला नहीं है। सो व्हाट आई राइट इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y dy by dx का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर dy by dx अपॉन x क्यूब इक्वल टू 0। यहां तक रखा तो भी चल जाएगा, बिकॉज आपका कोई भी डिफरेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है। आंसर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 कांस्टेंट 2 डेरिवेटिव। लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए तो इस x स्क्वायर और x क्यूब को भी निकाल लेते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय x क्यूब करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x क्यूब ऑन ऑल साइड्स। देखो आंसर क्या मिलेगा, इसको अगर मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब 2 गया, इधर 1 बचेगा ना, सो आई राइट इट एज x y स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 2 गया, इधर 1 बचेगा, 2xy dy by dx द होल स्क्वायर माइनस x क्यूब कैंसिल, यहां पे बचेगा 2y स्क्वायर इनटू dy by dx इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई एग्री कि ये सम थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट स्टिल मेथड बहुत इजी था, सिर्फ डेरिवेटिव पार्ट थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज कांस्टेंट तो यही में निकल गया था। ओके, so make a note of this, you can write this down or else solve it on your own, proper practice of derivative। 9th question। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। ये बहुत इजी है, 10th क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसलिए मैंने एक कॉम्बो लिया है, एक इजी और एक थोड़ा सा लेंथी वाले का। ओके, अब इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, याद करो, a cos b sin इस तरीके का कुछ सम था, यस इट वाज। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर मुझे नेगेटिव पावर दिख रहा है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करें? अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन e रेज़ टू माइनस 2x इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। मैंने इसको नीचे ले लिया। अब ये नेगेटिव पावर को ऊपर भेज के पॉजिटिव तो बना ही सकते हैं हम लोग। नाउ आई कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए कितने कांस्टेंट, 2, तो 2 बार डेरिवेटिव। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर मुझे u into v करना पड़ेगा, चलो ठीक है, u into v, u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x into 2x का डेरिवेटिव 2, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u dy by dx इज इक्वल टू, यहां पर डेरिवेटिव कैसे लोगे, a कांस्टेंट है बाहर, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, b कांस्टेंट है बाहर, sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो मुझे क्या मिला, e रेज़ टू 2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस dy by dx। e रेज़ टू 2x कॉमन ले लिया, 2y 2 into y plus dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। क्या कांस्टेंट गया क्या? नहीं गया, बट एक बार डेरिवेटिव लेना बाकी है ना, ठीक है, वो ले ही लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा, यहां पर फिर से u into v, u ये पूरा u डेरिवेटिव ऑफ v, इस पूरे का डेरिवेटिव
2 इंटू y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx प्लस इसका डेरिवेटिव होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सो u डेरिवेटिव ऑफ v ये रहा प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज़ टू 2x into 2 इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है माइनस a बाहर sin x का डेरिवेटिव cos x, b बाहर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। क्या ये देखा जैसा लगता है? हाँ सेम है, देखो नहीं ये रहा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, ले लेंगे। देखो क्या मिलेगा, पहले इस 2 रेज़ टू x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द राइट इज 2 into e raised to 2x dy by dx plus e raised to 2x into d square y upon dx square plus ये भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 to the 4y e raised to 2x plus 2 e raised to 2x into dy by dx is equals to, यहां से माइनस कॉमन, अंदर क्या बचेगा a cos x plus b sin x, and I know that a cos x plus b sin x is y into e raised to 2x। तो इसको मैं मार्क करूंगा इक्वेशन 1 एंड लिखूंगा फ्रॉम 1 माय आंसर विल बी 2 into e raised to 2x dy by dx। अच्छा ये और ये सेम है ना, तो 2 into e raised to 2x plus 2 into 2 raised to 2x, कैसे ऐसे 4 into e raised to 2x हो जाएगा प्लस e raised to 2x d square y upon dx square plus 4y e raised to 2x is equals to, यहां पर क्या मिलेगा माइनस ऑफ y into e raised to 2x। अब अगर ये वाला पार्ट आप यहां पे ले लोगे तो यार आंसर विल बी 4 e raised to 2x dy by dx plus e raised to 2x d square y upon dx square, ये यहां पे आ गया प्लस हो गया 4 plus 1 is 5y e raised to 2x equal to 0 and that is the answer। बहुत इजी क्वेश्चन था, इनफैक्ट मैं तो बोलूं सिमिलर क्वेश्चन था, हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। 2 बार डेरिवेटिव लोगे माइनस कॉमन आंसर, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था लास्ट टाइम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके सो 9 and 10 बोथ द क्वेश्चंस आर डन। अब 8 क्वेश्चन बाकी है, वो भी स्टार्ट कर लेंगे। बिफोर दैट मेक अ नोट, let's start with the only remaining question, 8th question from your question number 1 and the question is y is equals to c1 e raised to x plus c2 e raised to 5x। कितने कांस्टेंट्स? 2 कांस्टेंट्स c1 और c2। कितनी बार डेरिवेटिव? 2 बार डेरिवेटिव। लेकिन मैं आपसे पूछना हो गया, ऐसे हम पहले सॉल्व किया तो है, लेकिन एक फर्क था उसमें, ये दोनों पावर सेम होता था। चेक करो पिछले जो सम सॉल्व किया हमने, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्व किया हुआ है लास्ट टाइम, दोनों में पावर सेम था। यहाँ पर दोनों में पावर अलग है। दोनों में अगर पावर सेम होता है तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। ओके चेक कर लेना लास्ट टाइम कैसे सॉल्व किया था। लेकिन अगर दोनों का पावर अलग है तब कैसे सॉल्व करते हैं, इस सब में ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, c1 कांस्टेंट है, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 बार आएगा। c2 कांस्टेंट, e raised to 5x का डेरिवेटिव e raised to 5x और 5x का डेरिवेटिव 5। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ करने लायक तो है नहीं, फिर से डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव तो लेना ही है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा देखो, dy by dx का डेरिवेटिव d square y upon dx square, 2c1 कांस्टेंट बार, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, 5c2 बाहर, e raised to 5x का डेरिवेटिव e raised to 5x into 5x का डेरिवेटिव 5, तो क्या मिलेगा d square y upon dx square is equal to 2 2 4c1 e raised to 2x, 5 5 25c2 e raised to 5x। इक्वेशन नंबर 3 करेक्ट। क्या मिला, 1 2 3 से कुछ मिल रहा है, कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि नंबर अलग है, मैंने पहले ही बताया पावर अलग है। पिछले बार जो सम सॉल्व किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, लेकिन यहाँ से कॉमन निकल जाता था और सम सॉल्व हो जाता था। बट ये वाला सम सॉल्व नहीं होगा बिकॉज द पावर इज डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर नंबर अलग अलग आता है। तो ये सम कैसे सॉल्व करें, अब इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग
लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशंस में हम लोग क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये तीनों इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। देखो कैसे, c1 e raised to 2x को अगर मैं c1 e raised to 2x को थोड़ी देर के लिए a मान लूं और c2 e raised to 5x को थोड़ी देर के लिए b मान लूं, थोड़ी देर के लिए, तो मेरा इक्वेशन जो तीनों इक्वेशन है वो क्या बन जाएंगे? देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 या फिर ऐसा बन जाएगा। दूसरा dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा तो a है प्लस 5 इंटू ये पूरा b है, सही है। तीसरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये पूरा का पूरा a है 25 इंटू ये पूरा का पूरा b है, थर्ड वन। अब ऐसे तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल यूज किया जाता है, या फिर वी आल्सो कॉल इट एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी आल्सो कॉल इट एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे करते हैं, अगर नहीं आता तो ध्यान दो, मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट इज जस्ट लाइक योर क्रेमर्स रूल। जो भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को ये मेथड अच्छे से आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो 11th स्टैंडर्ड में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है। हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशंस, 2 अननोन्स। कैसे? सिर्फ एक डिटरमिनेंट बना दो, इस डिटरमिनेंट में a और b आपके वेरिएबल्स है और बाकी सब कोएफिशिएंट्स है। तो यहां पर कौन है? y 1 1। यहां पर कौन है? dy by dx। जनरली किसी भी लीनियर इक्वेशन में कैसा होता है? a plus b equals to 0 या फिर a plus b equals to 5, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं ना, तो ये सब मैं लिख रहा हूं यहां पर d square y upon dx square। ठीक है, यहां पर 2 और 5, यहां पर 4 और 25। ओके, इस तरीके से अगर आप ये सॉल्व कर लोगे, ये वाला डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो आपको यहां पर इसके आंसर्स मिलने लगेंगे। एक्चुअली आंसर नहीं मिलने लगेगा, ये तीनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, आर 2 अननोन्स, हैव 2 अननोन्स a एंड b। तो तीनों इक्वेशंस को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हो, देन these 3 equations are always consistent. These 3 equations are always consistent. And consistency हम लोग डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। Consistency means what? 3 equations, 2 unknowns, then the value of this determinant is 0. तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक रीजन लिखना है, since equation 1, 2 and 3 are consistent. ओके, अब आप बोलोगे कंसिस्टेंट कैसे? कंसिस्टेंट नहीं होता तो ये तीनों इक्वेशंस वैलिड ही नहीं होते। यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन मैंने फाइंड किया तो वैलिड है। ओके, तो 2 अननोन्स, 3 इक्वेशंस सॉल्व करना है यूजिंग डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, बिकॉज इस डिटरमिनेंट में a और b तो है ही नहीं। अब a और b नहीं है मतलब c1 c2 नहीं है, c1 c2 नहीं है मतलब एलिमिनेट हो गया ना। तो लेट्स सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। कैसे? डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है, y इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये चारों 25 2 are 50, 4 5 are 20, माइनस 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये दोनों 25 dy by dx माइनस 5 d square by upon dx square, परफेक्ट, प्लस 1 इनटू ये चुक गया 4 इनटू dy by dx माइनस 2 इनटू d square by upon dx square equal to 0. Correct? Open the brackets. 50 minus 20 is 30y minus 25 dy by dx minus minus plus 5 d square y upon dx square plus 4 into dy by dx minus 2 into d square y upon dx square equal to 0. जो भी सेम वाले साथ में लेते हैं, 5 d square y minus 2 d square y is 3d square y upon dx square minus 25 divided by dx plus 4 divided by dx is minus 21 dy by dx plus 30y equal to
0 and this is my answer which is free of any constants. कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट इन द सेंस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की बात हो रही है। C1 C2 चला गया। अब बोलोगे हमने तो पुट कर दिया था, अरे लेकिन A और B को पुट किया था ना, A और B भी तो नहीं है, वरना मैं रिप्लेस कर सकता था, रीसब्स्टिट्यूट कर सकता था, बट नहीं है एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके होने वाला है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस मिला, तीनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। 3 equations, 2 unknowns, equations are consistent, determinant is 0. Solve using cross multiplication. Okay, so make a note of this. With this we complete with question number 1. Question number 1 में जितने भी क्वेश्चन थे सारे फिनिश हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज के। If you have any doubts, do let me know. That's it for today. Thank you so much.